आपकी वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 12, तारीख है 1 अगस्त 2020। इस वर्कशीट में आज हम क्या करने वाले हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है बेटा। लॉकडाउन पीरियड में आपका एटीएम ख़राब हो गया क्योंकि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई थी, एक्सपायर हो गया और डीएक्टिवेट हो गया। यू कुड नॉट स्टेप आउट टू गो टू योर बैंक, आप नहीं जा सके बैंक तक। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ न्यू एटीएम कार्ड एट द अर्लीस्ट। और आप अपने मैनेजर को, बैंक के मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको नया एटीएम कार्ड दे दिया जाए। यू मे यूज़ योर नेम, एड्रेस एंड बैंक नेम। आप अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंक का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ अ फॉर्मेट यू वुड लाइक टू यूज़, एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो आप यूज़ करना शायद चाहेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं अपने नोट्स पर। लेट्स गेट टू द नोट्स। पहले फॉर्मेट देख ले बच्चा, फॉर्मेट देख लो। सबसे ऊपर होता है भेजने वाले का नाम, फिर भेजने वाले का एड्रेस, यानी कि जैसे कि हम भेजेंगे तो हमारा नाम, हमारा एड्रेस, उसके बाद नीचे तारीख, फिर जिसको भेजा गया है उसका एड्रेस, फिर लिखेंगे डियर मैनेजर या रिस्पेक्टेड मैनेजर, उसके बाद लिखेंगे कंटेंट, नीचे सिंसियरली साइन, और फिर सबसे नीचे होगा आपका नाम। तो सबसे पहले आता है जिसने भेजा है उसका नाम। चलिए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखने वाले हैं हम अपना नाम और उसके बाद हम लिखेंगे अपना एड्रेस। चलिए शुरू करते हैं। मनीषा धनखड़, कुछ भी मनीषा लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे अपना एड्रेस। आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है, जैसे कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ दिल्ली 45। ऐसे हम लिखेंगे बेटा एड्रेस। और कभी भी स्कूल का नाम लिखेंगे तो बेटा सारे अक्षर कैपिटल होंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स या जो कुछ भी हम लिखेंगे उसमें कैपिटल लेटर्स, अगर स्कूल का नाम है तो बेटा सारे लेटर कैपिटल होते हैं क्योंकि ये एब्रीविएशन होता है XYZ। और यहाँ होता है दिल्ली, दिल्ली के आगे होता है पिन कोड। पिन कोड में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा पिन कोड में, जो यहाँ का पिन कोड होता है। चलिए हमने लिख लिया दिल्ली का पिन कोड, XYZ मतलब जहाँ पर आप रहते हैं आपका पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद हम लिखने वाले हैं तारीख। व्हाट आर वी सपोज टू राइट, वी आर सपोज टू राइट द डेट। नाउ विल राइट द डेट 31 या 1 अगस्त 2020। मान लो आपने उस दिन लेटर लिखा है। आगे चलते हैं। आगे हम निकलने वाले हैं, हम लिखेंगे इसके बाद द मैनेजर। द मैनेजर ABC बैंक नीचे लिखते हैं जगह का नाम। जगह का नाम क्या लिखें बेटा, जगह का नाम लिख दो द्वारका, दिल्ली, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे द्वारका, फिर दिल्ली, यहाँ लिखेंगे फिर से पिन कोड लिखेंगे, फिर से हम 1100 जो भी पिन कोड है 60 लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा ABC बैंक। मैनेजर का M बड़ा करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया मैनेजर का M वुड बी कैपिटल। दिस इज़ डन। नाउ लेट्स राइट द लेटर, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। दिस इज़ द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होता है बच्चे, ऐसे डेट होती है, डेट के नीचे ऐसे मैनेजर। अब हम लिखना शुरू करते हैं आगे। रिस्पेक्टेड सर, with due obligations, I want to put up my request in your kind concern for issuance of new ATM card as my ATM card has expired। यहाँ पर ओल्ड भी लिखेंगे बेटा, मेरा पुराना वाला एटीएम कार्ड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो मुझे आपको इशुएंस के लिए लेटर लिखना पड़ा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे अगली लाइन में।
देखो बेटा, हमने लिखा विद ड्यू ऑब्लिगेशन आई वांट टू पुट अप रिक्वेस्ट इन योर काइंड कंसर्न फॉर इंश्योरेंस ऑफ न्यू ATM कार्ड एज माई ओल्ड ATM कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड. I am ABC Kumar. I have an account in your branch. My account number is 00000. I had an ATM card which recently expired. I cannot visit personally to the branch due to the COVID-19 crisis. Kindly issue me new ATM card so that my services remain uninterrupted. My bank services remain uninterrupted. उनमें कोई दिक्कत ना आए. Kindly get it done as soon as possible. I am enclosing all the required documents along with this application. जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मैं इस एप्लीकेशन के साथ डाल रहा हूँ. ये ऐसे लिखते हैं बच्चे. ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, बस हो गया. आगे लिखते हैं योर सिंसियरली ABC कुमार. अब हम नीचे करेंगे बच्चा अपने साइन. यहाँ पर आप कर देंगे साइन, कुछ भी जो भी आप करना चाहें. आई होप ये क्लियर है आपको कैसे करना है हमें. ये क्लियर हो गया बिल्कुल. ऐसे हम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं अपना नाम, अपना एड्रेस, उसके बाद लिखते हैं तारीख, उसके बाद लिखते हैं मैनेजर या जिसको भी आपने चिट्ठी लिखती है. फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग रिस्पेक्टेड सर. पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं हमने एप्लीकेशन क्यों लिखी, दूसरे में हम एक्सप्लेन करते हैं. लास्ट वाली लाइन में हम लिखते हैं काइंडली गेट इट डन, जो भी काम है वो कर दीजिए. और फिर लिखते हैं योर सिंसियरली, अपना नाम लिखते हैं योर सिंसियरली. उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं. ओहो, ये तो नीचे में आ गया बेटा. यहाँ पर आएगा ये ABC कुमार बीच में आ गया. ये नीचे आएगा बच्चे. लिखेंगे योर सिंसियरली ABC कुमार. ABC कुमार नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. उसके नीचे हम करेंगे साइन. आई होप ये क्लियर है. अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछिएगा. आई थिंक ये एप्लीकेशन हमने लिखनी सीख ली है. ऐसी ही एप्लीकेशन लिखते हैं बेटा. ये फॉर्मल लेटर है. आपको किसी को फॉर्मली कोई चीज़ इन्फॉर्म करनी होती है, किसी चीज़ के लिए पूछना होता है, तो आपको ऐसे ही लिखना होता है. चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में. तब तक ईद है, उसके बाद संडे है, उसके बाद राखी है. तो सारे त्यौहार मनाइए, खुश रहिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़. बाय बाय बेटा.